साथ पहले हम हेडिंग को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? हमारे जीने का मकसद क्या है? वापस पढ़े एक बार जोर से, सब लोग इधर देखें। हमारे जीने का मकसद क्या है? तुम्हारे जीने का मकसद क्या है? हाँ? है? क्या है? सब बताए। परमेश्वर की भक्ति करना, परमेश्वर के नाम ले लेके पूछो आपको कि आपके जीवन का क्या मकसद है। हाँ? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है। आइए वचन को देखेंगे। फिलिपियों की पत्री 1:21 को पढ़े। फिलिपी 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे सामर्थ्य वचन के लिए, जो हमारे जीवनों में एक नई ऊर्जा और सामर्थ भरता है ताकि हम मसीह के लिए जिए। आज के वचन के द्वारा प्रत्येक विश्वासी आशीष हो जाए और सुनने वाले हर व्यक्ति के जीवन बदल जाए। वचन के द्वारा तो हम सभी को यह सिखा कि हमारे जीवन के जीने के तरीके और वचन के अनुसार परमेश्वर के पुत्र यीशु के पीछे चलने के बारे में हम सीख पाए। सभी को आशीष कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। मैन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, पौलुस परमेश्वर का दास कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। हालेलुया। जीना मसीह और मर जाना लाभ है। हालेलुया। जब मेरे प्रियो आप में से प्रत्येक व्यक्तियों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब आपका उद्देश्य क्या था? आपका मकसद क्या था? आप क्यों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने और उसके वचन को सुनने, उसकी आराधना करने, उसकी स्तुति करने के लिए आए? ऐसी क्या आवश्यकता थी कि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में चुना या उस पर विश्वास किया? हालेलुया। हालांकि आप उस समय विपरीत परिस्थिति और कठिन अवस्थाओं में थे, शायद दुख या बीमारी या रोग या श्रापों में, कमजोरी या गरीबी या अलग अलग प्रकार की विपरीत परिस्थितियां और शैतान के द्वारा परेशान थे। और एक ही मात्र आपका उद्देश्य था कि यीशु मसीह हमें इन सब परिस्थितियों से बाहर निकाले, क्योंकि आपने लोगों के द्वारा गवाहियों को सुना, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे गरीबी से बाहर निकाला, यीशु ने मेरे बेटे को आशीष किया। हमारी विपरीत परिस्थितियों में यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और उसने हमें अद्भुत शांति दी। उसने हमारे पापों को क्षमा किया और आज हम एक शांति प्रिय जीवन जी रहे हैं। हमारे स्वभाव और चारित्र को बदला, हमारे व्यसन से हमें छुटकारा दिया। ऐसी अनगिनत गवाहियों को सुनकर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। उस समय तक आपको यह पता नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बस आपने भक्ति करना शुरू किया, आपने बाइबल पढ़ना शुरू किया, आपने चर्च जाना और हर एक विश्वासियों के साथ प्रभु की आराधना करना और उसकी प्रशंसा करना शुरू किया और आप ऐसे ही करते रहे। हालेलुया। उस समय आपका ध्यान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर था कि मैं कैसे प्रभु यीशु को पाऊं, मैं उसकी आशीष कैसे पाऊं, उसको मैं प्रसन्न कैसे करूं, उसके लिए मेरे जीवन को मैं कितना अच्छा बनाऊं कि मैं उसकी उपस्थिति में रहकर उसकी मौजूदगी को, उसकी सामर्थ को, उसके पराक्रम को अनुभव करूं। हालेलुया हालेलुया। उस समय तक आपके जीवन में हर एक व्यक्ति जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है, उसके जीवन में एक ही उद्देश्य था, मैं यीशु को पालूं। हालेलुया हालेलुया। चिल्लाकर प्रार्थना करना, प्रभु की स्तुति करना, नाच कर गाना, दूसरों को सुसमाचार देना, वचन आने पर दिल में एक पश्चाताप उत्पन्न होना, आंसू बहाकर प्रार्थना करना, अपने परिवार के सुधार के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करना, अपनी कमियां और तकलीफों के बारे में प्रभु के सन्मुख रखकर कहीं घंटों तक प्रार्थना करना,
ये था मसीह यीशु को पाने और अपने जीवन में एक नए बदलाव की शुरुआत। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है। तुम इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हो, और क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मैं किस ओर जा रहा हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं किस तरह उस महान प्रभु यीशु मसीह को जानूं? क्या इसके बारे में कभी सोचा है? लोगों ने भक्ति की, आपने भी किया। लोगों ने दान दिया, आपने भी दिया। लोगों ने ताली बजाई, आपने भी ताली बजाई। लोग नाच रहे थे, आप भी नाच रहे थे। लोगों ने वचन सुना, आपने भी सुना। हालेलुया। पर क्या आत्मा में कभी आपने ये सोचा, आत्मा में कभी आपने प्रभु से यह प्रश्न किया, आप अपने आप से यह बात की कि प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, मैं तुझे पहचानना चाहता हूं, मैं तुझे अनुभव करना चाहता हूं, जैसे मूसा ने तुझे जाना, जैसे अब्राहम ने तुझे जाना, जैसे पौलुस ने तुझे जाना, जैसे पतरस ने तुझे जाना, मैं बस ऐसे ही तुझे जानना चाहता हूं। मेरे जीवन का यही मकसद है कि मैं यीशु मसीह को जानूं। हालेलुया, हालेलुया। लोग मसीह यीशु पर विश्वास करने के बाद इस अवस्था में नहीं होते, इसलिए उनके मकसद अलग अलग हो जाते हैं। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति अपने मकसद से भटक जाता है तो जान लो वो अंधकार में जाता है। हालेलुया। किसी व्यक्ति का मन ऐसा होता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, उसका मकसद करोड़पति बनने का होता है। हालेलुया। वो ये सोचता है कि मैं अधिक धन कमाऊं और बहुत सारी संपत्ति को इकट्ठा करूं, मेरे पास बहुत सारे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो और आदि चीजें हो। मैं आपके विषय में नहीं कहना चाहता। हालेलुया। मैं आपके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, मैं आपको यीशु मसीह के बारे में सिखाना चाहता हूं कि आप इस बात को जानो कि तुम्हारा जीवन किसके लिए है, तुम्हारे जीवन में मकसद क्या है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मैं जीवन को जी रहा हूं क्या संसार की सुख सुविधाओं के लिए, संसार की चीजों को बटोरने के लिए? यदि तुम्हें करोड़पति बनना था तो अमिताभ बच्चन के शो में जाना चाहिए था, कौन बनेगा करोड़पति। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा बताना चाहूंगा मेरे प्रियो कि जो कोई व्यक्ति अपने मकसद को बदल देता है या वो नहीं जानता कि मेरे लिए जीना मसीह है, वो व्यक्ति संसार के लिए जिएगा और उसका मकसद संसार के धन को बटोरने के सिवा कुछ नहीं होगा। वो अपने बिजनेस को बढ़ाने और धन संपत्ति को बढ़ाने के बारे में ही सोचेगा। वो अधिक से अधिक अपनी आवश्यकताओं के बारे में और सुख सुविधाओं के बारे में सोचेगा। जो चीजें वो अपनी आंखों से देखता है उसे पाने की उसमें लालसा होगी। हालेलुया। क्योंकि उसका मकसद मसीह यीशु नहीं है, उसका मकसद संसार को पाना है, संसार की सुख सुविधाओं को पाना है, संसार की चीजों को बटोर कर अपने जीवन को संसार के लिए जीना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो में परमेश्वर के वचन के द्वारा यह कहना चाहूंगा कि आप भी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, आप अपनी जीवन जरूरतों के लिए कठिन परिश्रम करते हैं और यह करना चाहिए। बाइबल हमें कहती है उद्योग करने वाले के हाथ आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो हल चलाता है अपने खेत में वो फसल पाएगा। आलसी को परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं करता या उसकी महिमा नहीं करता, पर उद्योग करने वाले मेहनती लोगों पर परमेश्वर प्रसन्न होता है और उसके बारे में कहता है ये अच्छा है, क्योंकि वो अपने जीवन के जीने के तरीकों को जानता है। हालेलुया। पौलुस भी मेहनत करता था, वो गांव गांव जाकर तंबू बनाकर बेचता था, वो कठिन परिश्रम करता था, वो बहुत सारा पैसा कमाता था
और उन सारे पैसों से अपने मित्र जो प्रभु यीशु में उसके साथ संगी है, उसकी साथ सेवा कर रहे थे, जिसका मकसद यीशु मसीह को पाना, उसकी सुसमाचार प्रकट करना था, उन लोगों को अपनी कमाई का हिस्सा देकर परमेश्वर की सेवा करता था। इसलिए पौलुस कहता है, मैंने इन्हीं हाथों से मेहनत करके, उद्योग करके, मेहनत करके पैसा कमाया ताकि मैं कलीसियाओं को मदद करूं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने हमेशा मेहनत की है। आपको पता है पौलुस को श्वास की बीमारी थी, वो कुछ ही कदम चलता था उसे श्वास चढ़ जाता था। वो बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा था, लेकिन उसने उद्योग करना नहीं छोड़ा। इसलिए नहीं कि वो करोड़पति बनना चाहता, इसलिए क्योंकि वो मसीह को लोगों के जीवन में बढ़ाना चाहता। भटके हुए, खोए हुए, निराश, दबे हुए, चिंतित, बीमार, रोगी और शैतान से पीड़ित लोगों को प्रभु के पास लाना चाहता था। इसलिए उसने उद्योग किया, मेहनत किया, पर सुसमाचार प्रकट करना नहीं छोड़ा, मंडलियों को प्रोत्साहन करना नहीं छोड़ा, भटके हुए, खोए हुए को प्रभु के पास लाना नहीं छोड़ा। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। आप भी मेहनत करो, बहुत कमाओ, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य मसीह नहीं है तो आप सांसारिक हो। आप अपने शरीर के लिए धन कमा रहे हो। आपका मन तो यह कह रहा है कि मैं अनंत जीवन के लिए मेहनत करता हूं, लेकिन आपका शरीर आपको संसार की सुख सुविधाओं के लिए प्रेरित करता है। हालेलुया। परमेश्वर हर चीज को मुहैया कराएगा, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो उसके भक्तों को उत्तम चीजें देना जानता है। जो उसका भय मानता है उसके प्रति वो उदार और दयालु है। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। शेर के बच्चों को भूख सहनी पड़ेगी, पर यहोवा के भय खाने वाले या यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। हम किसके लिए कमा रहे हैं? हम किसके लिए सब कुछ इकट्ठा करते हैं? हमारे पास जो है उसी में संतुष्ट होना चाहिए। हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। ये थोड़ा कठिन लगता है जब हमारे जीवन के अंदर पैसे और आवश्यकताओं के बारे में थोड़ी बहुत चिंता आ जाती है। हालेलुया। और जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, जिसने मसीह को अपना जीवन साथी बना लिया है, जिसने अपने जीवन के अंदर सबसे उत्तम स्थान मसीह यीशु को दिया है, उसके लिए सारी चीजें कोई मतलब नहीं रखती। हालेलुया, ओह जीसस, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। आइए हम दूसरे पॉइंट में जाए और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यीशु मेरे जीवन का मकसद है। हालेलुया। यीशु मेरे जीवन का, सब बोले यीशु मेरे जीवन का, यीशु मेरे जीवन का मकसद है। हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु को पाना चाहता हूं, मैं यीशु में जीना चाहता हूं, मैं यीशु में चलना चाहता हूं, मैं यीशु में रहना चाहता हूं, मैं उसकी आराधना करना चाहता हूं, मैं उसको महसूस करना चाहता हूं, मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं, उसके अद्भुत कार्यों को स्मरण करके लोगों तक पहुंचाकर कहना चाहता हूं, मेरा प्रभु महान है। हालेलुया। आइए वचन को पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:12 को पढ़े। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं और जो कोई मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चलेगा, अंधकार में नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भटक जाना मतलब अंधकार की ओर कदम बढ़ाना है। अपने मकसद से
परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को जानने के विषय में सब कुछ बातों को जानकर भी पीछे हट जाना, दूसरे मार्ग को चुनना और अपने तरीके से जीना, अपनी आवश्यकताओं के लिए जीना, उसे अंधकार बताता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो कोई मेरे पीछे चलता है। थोड़ी कल्पना कीजिए मेरे प्रियो, जब जक्कई को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया कि आज मैं तेरे घर खाना खाने के लिए आने वाला हूं, तो जक्कई कितना खुश हुआ होगा। हालेलुया, उसे कितना आनंद हुआ होगा। वो क्या सोचता होगा कि मैं इतना निकम्मा व्यक्ति और मेरे घर में जगत की ज्योति। हालेलुया। अरे जिसके पीछे लाखों हजारों की भीड़ चल रही है, वो उद्धार करता यीशु मेरे घर में, मुझ पापी के घर में। हालेलुया। जहां यीशु प्रकट होता है वहां अंधकार चला जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे चलो, तुम ठोकर नहीं खाओगे। मेरे पीछे चलो और मैं तुम्हें उजियाला दूंगा, जीवन के रास्ते में चलाऊंगा और तुम कभी भटक नहीं जाओगे। हालेलुया। पृथ्वी पर भटक जाने के बहुत सारे मार्ग हैं। कभी कभी आपके अपने लोग आपको परमेश्वर की उपस्थिति से भटका देंगे, आपके मकसद से आपको भटका देंगे। आप यीशु से बहुत प्यार करते हैं, प्रभु की आराधना करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको आराधना नहीं करने देंगे। सच्ची सेवकाई, आत्मिक सेवकाई, सच्ची संगति में आपको जाने नहीं देंगे। वे आपको भटका रहे हैं, आपके मकसद से आपको भटका रहे हैं। वे आपको परमेश्वर की सच्ची राह से भटका रहे हैं। हालेलुया। वो कोई भी हो सकता है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, मित्र हो सकता है, आपका धंधा, आपका बिजनेस भी हो सकता है। हालेलुया। ये बात ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्रियो, जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आपको यीशु के पीछे चलना चाहिए। हालेलुया। अगर आप ये कहते हैं मेरा चरवाहा यहोवा है, तो आपको उसके पीछे चलना चाहिए। मुझे कुछ घटी ना होगी, ये सोच आपके अंदर है, तो आपको उसके पीछे चलना चाहिए। आप चाहते कि वो मेरी रक्षा करे, तो आपको उसके पीछे चलना चाहिए। आप चाहते कि शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाए, तो आपको उसके पीछे चलना चाहिए। हालेलुया। आप चाहते कि आपका कटोरा उमड़ जाए, उमड़ जाए, उमड़ जाए, तो आपको उसके पीछे चलना चाहिए। हालेलुया। वचन कहता, मैं तुझे आशीष दूंगा और समाने की जगह ना हो इतनी आशीष दूंगा। मैं तुझे मेरा आनंद दूंगा, मैं तुझे मेरी शांति दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और आसमानों की सैर कराऊंगा। सारी पृथ्वी के लोग जानेंगे कि मैं ही यहोवा हूं। हालेलुया। वो हमें अंधकार में ले नहीं जाना चाहता, पर वो हमारे आगे चलता है कि हम ठोकर ना खाएं, हम गिर ना जाए, हम भटक ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के समय भटक जाते हैं। प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के लिए और थोड़ी समय में आप दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसा तुरंत आपको महसूस होता है या आप उन बातों को अनुभव करते हैं। कभी कभी आप गुजरात के लिए प्रार्थना करते हैं और उसी समय आपके चाचा, मामा, भाई, भतीजा याद आ जाता है और वो गुजरात नहीं रह जाता और आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कितने लोगों को यह अनुभव होता है? हालेलुया। आप बहुत मन से प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु यीशु की तारीफ कर रहे हैं, आप प्रभु यीशु की आराधना कर रहे हैं, उसके आश्चर्य कर्मों को याद कर रहे हैं और उसी समय आपकी उस मन की और गहराई की प्रार्थना में किसी से पैसा लेने के बारे में या किसी ने आपके पैसे नहीं दिए हैं उसके बारे में शैतान आपके मन में कार्य करेगा और आप कहेंगे, प्रभु उस व्यक्ति को कुछ कर, प्रभु
उसके दिल में कुछ कार्य। मैंने बहुत बार बोला लेकिन उसने मुझे पैसा नहीं दिया। आप महिमा किसकी कर रहे थे? प्रभु की। आपका मन किसमें था? प्रभु की। आप आराधना किसकी कर रहे थे? आप उसकी प्रशंसा कर रहे थे, और उसके बीच में आपको किसी और व्यक्ति के बारे में याद आता है, और परमेश्वर की आराधना, उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति करना छोड़कर आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं, क्योंकि वहां आपका स्वार्थ या आपकी जो चीज आपको चाहिए थी उसकी और आप बहुत ज्यादा भावुक हो गए। आप उसकी ओर ज्यादा ध्यान लगा रहे, और आप ये सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए अभी बहुत ही जरूरी है ना। मेरे प्रियो, आपको यीशु के पीछे चलना चाहिए था। आपको उसी समय कहना चाहिए, शैतान दूर हो जा, क्योंकि उसे पैसा देना हो तो दे, लेकिन मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। हमने एक व्यक्ति को 1,65,000 रुपया दिया। 1,65,000 रुपया देने के बाद उस व्यक्ति ने आज तक हमसे कोई बात नहीं की। आप समझते हो, बहुत बड़ी रकम है। हालेलुया। हमने उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु तू क्या चाहता है? हमने कठिन परिस्थितियों में 1,65,000 रुपया जिसे दिया है, वो व्यक्ति के जीवन में तू कार्य कर, और वो पैसा हमें मिलना चाहिए। हालेलुया। हमने बहुत प्रार्थना की, पर हमारे हृदय में एक और बात उत्पन्न हो रही थी। प्रभु कहता है, माफ कर दे और मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। हालेलुया। हमने उस विषय में प्रार्थना करना छोड़ दिया, क्योंकि वो हमें भटका रहा था। हालेलुया। हमारी जरूरत कितनी भी हो, लेकिन यदि लक्ष्य हमारा यीशु मसीह हो, हमारा मकसद यीशु मसीह हो, तो वे सारी चीजें हमारे पीछे आएगी। वो सब कुछ जो हम चाहते हैं, यीशु हमारी जरूरत को पूरा करेगा। इसलिए आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको यीशु की ज्योति में चलना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं, और यदि वो हमें भटकने नहीं देता है, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए, हमें उसके पीछे चलना है। हालेलुया। हालेलुया। जब आपका आनंद उमड़ रहा हो, जब आप बहुत ही आनंद के साथ जी रहे हो, आपको बहुत खुशी महसूस होती है, तभी कोई ना कोई व्यक्ति आपके आनंद या आपकी खुशी को बिगाड़ने की कोशिश करता है। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब कोई समस्या नहीं, और उसी समय किसी न किसी प्रकार की विपरीत बातें आपके सामने आएगी। हालेलुया। अचानक किसी का आपके पास आना और तरह तरह की बातें करना आपको यीशु के पीछे चलने से भटका देती है। हालेलुया। आप उन सारी बातों को और चालों को समझो। कोई आपके साथ आकर किसी व्यक्ति के बारे में निंदा करे या गालियां बोले या तरह तरह की बातें बोले, तब आप अपने कान को बंद कर लीजिए, क्योंकि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं। आपको प्रभु यीशु की आराधना करना है। गए संडे में मैंने आपको सिखाया कि वो देखता है, निर्णय उससे लेने दो, आप प्रेम में आगे बढ़ो। हालेलुया। शत्रु कितना भी ताकतवर हो, वो ज्योति में नहीं आ सकता। हालेलुया। शत्रु कितना भी चालाक हो, जब तक आप ज्योति में हैं, वो आपको छू भी नहीं सकता। हालेलुया। उसे कितनी भी योजनाएं बनाने दो, यदि आप यीशु के पीछे, जो जगत की ज्योति है, यीशु के पीछे चल रहे हैं, वो आपके पास आ नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए क्योंकि उजियाले में सब कुछ प्रकट हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, आपका मकसद क्या है? आप कहिए, यीशु मेरे जीवन का मकसद है। मुझे कोई नहीं भरमा सकता, कोई मुझे बहका नहीं सकता।
मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा। मेरा काम, मेरा उद्योग, मेरा बिजनेस, मेरे रिश्तेदार और अलग अलग प्रकार के लोग मुझे किसी भी रीति से भटका नहीं सकते। यीशु मेरा मकसद है। मैं इस जीवन में यीशु को पाकर रहूंगा। इस जीवन में यीशु के पीछे चलूंगा। मैं उसको प्रसन्न करूंगा क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया। जिसका नाम पौलुस है, उसको पहले लोग शाऊल कहते थे। शाऊल कलीसिया को सताने वाला, मारने वाला, लोगों को मार डालने के लिए हाथ रखने वाला व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में पहली बार यीशु मसीह को अनुभव किया। उसने यीशु की आवाज को सुना और अपने जीवन को उसने यीशु के अधीन कर दिया। 3 दिन वो भूखा प्यासा रहा, अंधा रहा। प्रार्थना के द्वारा उसे फिर एक बार दृष्टि मिली, वो देखने लगा। उसने अपने जीवन में यीशु को अपना मकसद बना लिया। कोई उसे यह कहने नहीं आया कि तुम्हें इस चर्च में जाना चाहिए, वो चर्च में जाना चाहिए। उसको किसी ने नहीं कहा कि तुझे सुसमाचार देना चाहिए। उसको किसी ने यह नहीं कहा है कि तुझे मेहनत और उद्योग करके कुछ पैसा कमाकर प्रभु की सेवकाई में देना चाहिए। उसका मकसद यीशु मसीह था। उसे कोई फोन करके नहीं बोल रहा था कि तुम कल संडे चर्च में आना। हालेलुया। और कोई ये नहीं कह रहा था कि चलो 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 हम उस गांव में जाते, इस गांव में जाते, वहां जाकर सुसमाचार। नहीं, वो ये जानता था कि ये काम मेरा है। जब तक मैं जीता हूं सुसमाचार प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी बीमारी उसे रोक सकती थी, लेकिन वो कहीं रुका नहीं है। हालेलुया। उसे कई बार मारा पीटा गया, जेल में डाला गया, लेकिन वो जेल में भी चुप नहीं बैठा। जेल की सलाख है मुझे बांध नहीं सकती, सुसमाचार को मैं जेल में बैठकर भी पूरी दुनिया में पहुंचाऊंगा। हालेलुया। तुम मुझे कितना भी मार लो, मेरा मकसद यीशु मसीह है। उससे उससे उसे पाने के लिए दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह के पवित्र सेवकों के बारे में कहना चाहूंगा, पौलुस और सिलास के बारे में। वो एक रास्ते से जा रहे थे और एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त एक स्त्री जोर जोर से चिल्लाकर कहती है, देखो ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दास है जो जीवन का मार्ग प्रकट करते हैं। और वो कई दिनों से ऐसा कर रही थी। पौलुस को ऐसा लगा इसमें से इस दुष्ट आत्मा को निकाल देना चाहिए। और उसने पीछे मुड़कर कहा, हे दुष्ट आत्मा, मैं तुझे हुक्म करता हूं यीशु नासरत के नाम से उसमें से निकल कर चली जा। हालेलुया। और वो स्त्री को छोड़कर वो दुष्ट आत्मा चली गई। उसी ने तो अच्छा ही काम किया, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ा, बहुत मारा पीटा और जेल में डाल दिया। पौलुस और सिलास के पूरे बदन पर घाव थे। उस घाव में से खून बह रहा था। बहुत ही सारी पीड़ा और दर्द था उनके शरीर में। हालेलुया। उनको एक अंधकार भरी जगह में डाला तो था, लेकिन फिर भी वो उस ज्योति के पीछे चलते थे जो कोई अंधकार उसे दबा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस और सिलास ने आधी रात को परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया। उसने कहा, हमारे हाथ पैर तो बंधे हैं, लेकिन हमारा मुंह नहीं बंधा हुआ है। हम उसकी आराधना करेंगे, उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि पौलुस और सिलास ने रात के समय में आराधना की, पूरी धरती हिलने लगी, सारे दरवाजे खुल गए और बंधन टूट गए, और पौलुस और सिलास और बाकी सब कैदी आजाद हो गए। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मसीह यीशु के पीछे चलने वालों को बांध सके। हालेलुया। बस हमें सच्चाई से यीशु के पीछे चलना है। आपका जीवन के
एक ही मकसद होना चाहिए, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। हालेलुया। मैं हर बात में उसकी प्रशंसा करूंगा, मैं उसकी सेवकाई के लिए सबसे ज्यादा समय दूंगा। सुसमाचार प्रचार करने के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं किसी इंसान से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा मकसद यीशु मसीह है। यदि मैं मर जाऊं तो मुझे लाभ है, क्योंकि मैं स्वर्ग जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए मसीह लोग कभी मरने से नहीं डरते, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु अनंत जीवन की ओर ले जाता है। हालेलुया। इसलिए जब आप यीशु मसीह की सेवा करते हैं, कभी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। आप यीशु के पीछे चले, ज्योति आपको गहरे रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। किसी ने एक गीत गाया है, मैं यीशु का हूं, मेरा दिल यीशु का है। मैं यीशु का हूं, मेरा दिल यीशु का है। पर जब तक चर्च में है तब तक, बाहर जाने के बाद पूरा मन, पूरा दिल, पूरा दिमाग, सब कुछ किसी एक जगह में लग जाता है। हालेलुया। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मसीह में बढ़े, आपकी भरपूर यीशु मसीह में है। आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ यीशु मसीह में है। इसलिए तो उसने कहा, पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो और वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता अन्य जाति इन सब चीजों को ढूंढते हैं, तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा परमेश्वर जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को भटकने ना दो। आपका मकसद यीशु मसीह हो। पौलुस क्या कहता है? कोई एक व्यक्ति मेरे लिए पढ़े, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय और दूसरे अध्याय की दूसरी आयत को पढ़े। पहला कोरिन्थी 2:2। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। आमेन। हालेलुया। मैं क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह के सिवा दूसरी और कोई बात नहीं जानता। हालेलुया। जब आप कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वो संसार की अलग अलग चीजें और अलग बातें करते हैं। आपको कहना है, मैं यीशु के बारे में बताने आया हूं। हालेलुया। जब 2 बहनें मिले या 2 भाई मिले, आप किसी पड़ोसी या अच्छे व्यक्तियों से मिले, आप यीशु मसीह को ऊंचा कीजिए। हालेलुया। आप यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रकट कीजिए। आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए। आप उनके घर में सोफा देखने मत जाइए, उनका घर कितना सुंदर सजाए वो देखने मत जाइए। हालेलुया। उसके घर में कितने अच्छे गहने हैं वो देखने की आवश्यकता नहीं है। आप कहिए, मैं यीशु के सिवा और कुछ भी नहीं जानता। हालेलुया। आप किसी कंपनी का प्रचार ना कीजिए, आप यीशु का प्रचार कीजिए। कंपनी के प्रचार से किसी को शारीरिक लाभ हो सकता है, यीशु का प्रचार करने से लोग उद्धार पाते हैं, अनंत जीवन पाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मेरे जीने का मकसद यीशु मसीह है। मैं यीशु के लिए जीऊंगा, उसकी सुसमाचार को प्रचार करूंगा, लोगों तक उसके जीवित वचनों को प्रकट करता हुआ आगे बढ़ूंगा। लोगों को यह बताऊंगा, प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है, उसने तुम्हारे पापों के लिए अपना खून बहाया, वो मारा गया, गाड़ा गया, मौत को हराकर तीसरे दिन जी उठा है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। ये आप में से प्रत्येक व्यक्ति के पास है। ये सबसे उत्तम धन है, ये सबसे अच्छी सेवा है, ये ऐसा सामर्थ्य है जो मनुष्य के मन को बदल देता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस कहता है, मैं यीशु को छोड़, उसके क्रूस की कथा को छोड़, उसके बलिदान को छोड़, मैं किसी और चीज की चर्चा नहीं करना चाहता। मैं और किसी विषय को नहीं जानता।
हालेलुया। कोई कहता है पौलुस तो बहुत पढ़ा लिखा है, उसने कहा वो रजदी है यीशु मसीह के सामने। कोई कहता है तेरे पास तो इतने सारे अधिकार है, वो कहता है यीशु के ज्ञान के आगे सारे अधिकार बेकार है। हालेलुया। कोई कहता है पौलुस तू इतना धनी और इतने पैसों वाला होकर ऐसा क्यों कर रहा है, उसने कहा मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं यीशु को पा लूं। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी पर यदि कुछ है तो वो है यीशु मसीह, जिसमें हमें शांति, आनंद, आशीष, उद्धार और पापों की क्षमा मिलती है। उसी सामर्थी नाम पर विश्वास करते हुए उसकी जय बोलो और सेवा करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार कहीं भी ठहरेगा नहीं यदि यीशु आपके जीवन में है। यदि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, अंधकार की मजाल नहीं है कि वो आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी खुशियों में, आपकी शांति में आ सके। हर परिस्थिति में आप कहिएगा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको इन सारे वचनों के द्वारा और भी प्रोत्साहित करे, विश्वास से चलना सीखें, प्रार्थना में जय पाना सीखें, जो कुछ मांगते हैं उसके लिए यकीन करें कि वो मिल जाएगा। शैतान की हर शक्तियों को कुचलने की ताकत रखें, विश्वास के पराक्रम को ऐसे प्रकट करें कि आपके जैसा और कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम तीसरे पॉइंट में जाएं और उसे हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है, क्या लिखा है? अब मैं यीशु के लिए जीऊंगा। हालेलुया। मैं जान गया हूं कि यीशु में जीवन है। मैं ही उद्धार पाऊंगा इतना नहीं, मेरे सुनने वाले भी उद्धार पाएंगे। मैं जान गया हूं यीशु पर विश्वास करने से मुझे शांति मिलती है। मैं ये जान गया हूं कि यीशु पर विश्वास करने से मुझे सुरक्षा मिलती है। मुझे यह विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे जीवन का स्वामी है। मेरे लिए यीशु ने अपना खून बहाया, मेरे पापों को उसने क्षमा किया, मुझे अनंत जीवन का वादा किया है कि मैं उस पर विश्वास करूं तो अनंत जीवन पाऊंगा। उसने कहा मैं तुझे लेने आऊंगा। अब मेरे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है, मेरे जीवन का मकसद यीशु मसीह है। मैं अब यीशु के लिए जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे यीशु के लिए जीना है। परमेश्वर के किसी एक दास ने ऐसा कहा, मैं यीशु के बिना जी नहीं सकता। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो आपको दिखता नहीं। बोले वो आपको नहीं दिखता है, मुझे दिखता है। हालेलुया। उसने कहा अगर आपको दिखता है तो मुझे दिखाओ, बताओ वो कहां है। उसने कहा आप आंख बंद कीजिए और 1 घंटे तक घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं तेरे दर्शन का अभिलाषी हूं, मुझ पर दया कर, मैं तुझे देखना चाहता। हालेलुया। उस व्यक्ति ने 1 घंटे तक आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। पर वो जब जब बातें बोल रहा था तब तक उसे अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना खेत या आदि वगैरह वगैरह प्रकार की चीजें उसके मन में, उसके दिमाग में आ रही थी और इसीलिए वो धीरे धीरे बोल तो रहा था लेकिन भटक जा रहा था, बार बार बोल रहा था, फिर वो भटक जा रहा था। 1 घंटा पूरा हुआ, उसने कहा भाई मैं यीशु मसीह को नहीं देख पाया। उसने कहा जब तक तुम संसार को देख रहे हो यीशु मसीह को नहीं देख पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम्हारे मन में संसार ही भरा है, लोग ही भरे हैं, लोगों के बारे की चिंता और जीवन की चिंता ही भरी हुई है, तो तुम यीशु को नहीं देख सकते। तुम्हें यदि यीशु को देखना है तो यीशु के पवित्र वचन पर विश्वास करना होगा, अपने मन को उसके लहू से धोकर पवित्र करना होगा, एकाग्र चित्त से यीशु की खोज करनी होगी। हालेलुया, हालेलुया।
उस व्यक्ति ने कहा आप ऐसी कैसी बात करते, मैंने 1 घंटे से अधिक प्रार्थना की और यीशु मसीह ने मुझे दर्शन नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने कहा अगर मैंने तुम्हें ऐसा कहा होता कि तुम्हें यहां से 200 किलोमीटर दूर जाकर उस पहाड़ पर जाकर एक झंडा फहराना है, तो क्या तुम नहीं करते कि यीशु मसीह वहां तुम्हें मिलेगा? हालेलुया। मैंने तुम्हें प्रार्थना करने के लिए कहा है, उससे अधिक कुछ नहीं कहा। यदि तुम्हारा मन भटक रहा है तो तुम्हें यीशु के दर्शन कैसे होगी? जब तक तुम तुम्हारे मन को यीशु पर नहीं लगाओगे, यीशु को देख नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको जीना है तो यीशु के लिए जीना शुरू करो। संसार में सभी लोग जी रहे हैं, पर मैं यीशु के लिए जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कठिनाइयां, विपरीत परिस्थिति, अपमान, क्लेश, संकट, समस्याएं, भूख, प्यास, नंगापन, अनुकूल परिस्थिति नहीं है, विपरीत परिस्थितियां हैं, ये सब कुछ आने दो। मैं यीशु को प्रेम करता हूं, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। 2 कोरिन्थी 5:15 को पढ़े। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे कोई अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए, उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है। आप लोग जीवित हैं तो हाथ उठाकर कहे हाँ मैं जीवित हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को, कब? आगे को, जिस दिन उद्धार पाया उसके बाद के जीवन के बारे में कहा गया। यीशु को तुमने जाना, उसके बाद के जीवन के बारे में कहा गया। तुम पाप में मरे हुए थे, यीशु ने तुम्हें जिलाया, अब तुम्हें जीवन कैसे जीना है उसके बारे में पवित्र आत्मा ने बाइबल के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा तुम्हें सिखाया गया कि आगे को तुम अब तुम्हारे लिए नहीं, मसीह यीशु के लिए जीवो। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए जीना है? हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि मैं क्या करूं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यीशु के लिए जियो, सब कुछ सरल हो जाएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति को मैंने पेड़ पर एक लकड़ी को काटते हुए देखा और वो इसी प्रकार लकड़ी को काट रहा था। हालेलुया। ऐसे ही काट रहा था। मैंने कहा ये भाई गिरने वाला है, क्योंकि वो लकड़ी को काट रहा था। हालेलुया। मैंने चिल्लाकर कहा भाई साहब तुम गिर जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं नहीं गिरूंगा। मैंने कहा तुम जिस लकड़ी को काटते हो उसी लकड़ी पर खड़े हो, तुम गिर जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं नहीं गिरूंगा। मुझे पता है जब ये ऐसे झुकेगी मैं तुरंत दूसरी डाल पर चला जाऊंगा। हालेलुया। मैंने कहा भाई साहब सच बोल रहा हूं, तुम गिर जाओगे। उसने कहा नहीं 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 गिरूंगा मैं। हालेलुया। उसने बातें करते करते लकड़ी काटी और वो धड़ाम करके नीचे गिर गया। हालेलुया। जब तुम किसी की सलाह नहीं मानते हो तो गिर जाओगे। किसी के कहने के अनुसार तुम नहीं चलोगे, जो वचन के अनुसार है, तुम गिर जाओगे। हालेलुया। तुम अपने आप को बुद्धिमान मत समझो। तुम्हारी अपनी चतुराई तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। तुम वही गिरोगे जहां से तुम्हें खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। प्रभु का वचन कहता है उसके लिए जियो जिसने तुम्हारे लिए जान दी है। हालेलुया। चतुराई और चालाकी को छोड़ो, अपनी मर्जी का चाल चलन, अपनी मर्जी का जीना छोड़ो। अब आपको यीशु के लिए जीना है। हालेलुया। यदि आपने उसके लिए जीना सीखा है तो आपका
कहीं भी गिरोगे नहीं, और यदि गिर भी गए तो वो हाथ पकड़ के तुम्हें उठाएगा और कहेगा मेरे बेटे चल, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? जिसने हमारे लिए जान दी, उस महान प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप जानते हैं। उसने आप में से प्रत्येक व्यक्ति को नाम लेकर नहीं बुलाया। उसने ये नहीं कहा कि बहन मैं तेरे लिए जान दे रहा हूं, भाई मैं तेरे लिए जान दे रहा हूं। हाँ, तुमने इतने पाप किए इसलिए मुझे मरना पड़ रहा है। देख, इतना भारी क्रूस इसलिए उठाता हूं क्योंकि तूने ऐसे अनुचित और गंदे काम किए हैं। तू दुर्व्यवहार कर रहा था, लोगों से झगड़ा कर रहा था, तूने संसार की बातों में मन लगाया, इसलिए मैं इस क्रूस को उठा रहा हूं। मेरे पीठ पर इतने कोड़े इसलिए मारे गए क्योंकि तू बीमार और रोगी था। तेरे रोग और दुखों और बीमारियों के कारण मैं अपनी पीठ पर कोड़े खा रहा हूं। क्या यीशु ने कभी किसी को यह कहा था? क्रूस उठाने से पहले, दुख उठाने से पहले नहीं मेरे प्रियो। आप और मैं और संसार के किसी को यह बात पता ही नहीं थी, और यीशु ने अपने पीठ पर कोड़े खाए हैं। हालेलुया। लोगों को पता ही नहीं था और यीशु ने भारी क्रूस उठाया। लोगों को पता ही नहीं था, यीशु के हाथ और पैरों में खिल्ले ठोके गए। हम तो हजारों साल के बाद उस सुसमाचार को सुनते हैं, यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाता हूं। 2000 साल के बाद हमने सुना। हालेलुया। जो आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए मरा, क्या उसके लिए हमें नहीं जीना चाहिए? हालेलुया। हम जिसे जानते ही नहीं थे, उसने हमें अपने गले लगाया और कहा बेटे मैं तुझे चंगा कर दूंगा। क्या उस महान यीशु मसीह के लिए हमें नहीं जीना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। 10 कोढ़ी चंगे हो गए थे, एक ही आकर यीशु को कहने लगे प्रभु तेरा धन्यवाद क्योंकि तूने मुझे चंगा किया। 9 चले गए अपनी पत्नी को मिलने के लिए, अपने दोस्तों और मित्रों को मिलने के लिए, और आदि चीजों को देखने और सुनने और आनंद करने के लिए। वे सब यीशु के पास नहीं आए। हालेलुया। इसलिए क्योंकि वो यीशु के पीछे चलना नहीं चाहते। यीशु को अपना मकसद बनाओ, इनाम पाओगे। यीशु को अपने जीवन का आधार बनाओगे, कभी गिरोगे नहीं। यीशु को अपने रहने का ठिकाना बना दो, कोई बीमारी नहीं आएगी। यीशु वो चट्टान है जिसमें आप सुरक्षित रह सकते हैं। यीशु वो किला है जहां शत्रु चढ़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। हालेलुया। मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। मेरा वचन यदि तुम में हो तो मुझसे कुछ भी मांगो या मेरे नाम से पिता के पास कुछ भी मांगो, वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब तो मैं यीशु के लिए जीऊंगा क्योंकि सब कुछ यीशु में मुझे मिल जाता है। हर चीज मेरे लिए यीशु में उपलब्ध है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात बताता हूं मेरे प्रियो, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टरों के पास लोगों के लिए जाना पड़ता है। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर होते हैं और अलग अलग डॉक्टरों के पास लोगों को जाना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर कई प्रकार के प्रश्न और समस्या है। अलग अलग समस्या, अलग अलग प्रश्नों के कारण लोग अलग अलग व्यक्तियों के पास जाते रहते। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ही सारे प्रश्नों का उत्तर है। यीशु ही सारी समस्याओं का समाधान है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसे अपना मकसद बना ले, उसके पीछे चलना शुरू करें और कहे प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। हालेलुया। मैंने संसार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी जरूरतों के लिए और सब कुछ बनाने के लिए बहुत जी लिया। अब इन चीजों के लिए नहीं, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।